माय यूट्यूब फ्रेंड्स, आई एम पूर्णिमा सिंह। मैं हूँ पूर्णिमा सिंह और मैं करती हूँ टैरो कार्ड रीडिंग। तो नमस्ते, वेलकम, स्वागत है आपका हमारे चैनल टैरो पूर्णिमा फैमिली पर। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे और अच्छे से रह रहे होंगे। तो आज जो रीडिंग मैं आपके लिए लेकर के आई हूँ वो बेसिकली है नो कॉन्टैक्ट, उनके लाइफ में क्या चल रहा है। तो आप चाहे जिस भी रीज़न से नो कॉन्टैक्ट में हो, आप इस रीडिंग को देख सकते हो और समझने की कोशिश कर सकते हो कि उनकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है। यहाँ पे रखे हैं दो पाइल्स, ग्रीन और ऑरेंज। इन दोनों पाइल्स में से बिल्कुल ध्यान से अपने पार्टनर के बारे में सोच के किसी भी एक पाइल को सेलेक्ट कीजिए, फिर मैं उसकी रीडिंग करूँगी और आप उसे सुन सकते हैं। ओके, तो अभी मैं आपको समय दे रही हूँ, अपने पाइल को सेलेक्ट करें, फिर हम अपनी रीडिंग को स्टार्ट करेंगे। इससे पहले कि हम लोग अपनी रीडिंग स्टार्ट करें, मैं कुछ ज़रूरी चीज़ें आपके साथ शेयर करना चाहूँगी। देखिए, ये हमारी जो रीडिंग है वो जनरल है। चीज़ें आपसे रेजोनेट हो भी सकती हैं, नहीं भी हो सकती हैं, तो ज़्यादा टेंशन ना लें। इन केस अगर आप मेरे से पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो तो नंबर आपके स्क्रीन पे है, आप मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। अभी मैं आपको समय दे रही हूँ, आप पहले अपना पाइल सेलेक्ट करें, फिर मैं उसकी रीडिंग करूँगी। ओके, तो आई होप कि आपने अपना पाइल सेलेक्ट कर लिया होगा। तो चलिए हम लोग अपनी रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं रीडिंग करूंगी हमारे ग्रीन पाइल की, उसके बाद मैं रीडिंग करूंगी हमारे ऑरेंज पाइल की। ओके, तो चलिए इसे शुरू करते हैं। देखते हैं कि आपके पार्टनर जो हैं वो नो कांटेक्ट में आपके बिना कैसे हैं। ओके, उनके ज़िंदगी में क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है। फर्स्ट थिंग फर्स्ट, ऑल्दो देखिए ये पर्सन अपने वर्क, अपने ऊपर ये कैसे दिखते हैं, कैसे नहीं दिखते हैं, कैसा इनका इमेज सोसाइटी में बनता है, नहीं बनता है, इन सारी चीज़ों पे बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। ओके, मगर इनके दिल में एक रिग्रेट है। ओके, 5 ऑफ कप्स की एनर्जी है हमारे पास। तो ऑफ कोर्स आपके पार्टनर के दिल में एक रिग्रेट है। उनको कहीं ना कहीं ऐसा लगता होगा कि उन्होंने जो किया आपके साथ या अपने रिलेशनशिप के साथ वो गलत किया। ओके, उनसे गलती हुई, उन्होंने गलत किया, उनको ऐसा नहीं करना चाहिए था। ओके, तो कहीं ना कहीं आपके पार्टनर के दिल में वो रिग्रेट है, वो अफसोस आप कह सकते हो है, जो आप चाहते होगे, आपने सोचा होगा कि कभी तो आपके पार्टनर को पता चले कि उन्होंने क्या किया आपके साथ, क्या नहीं किया, वो चीज़ उनको पता चले। तो समवेयर अभी उनको पता है कि उनसे गलती हुई है। ओके, उनके अंदर वो रिग्रेट वाली फीलिंग है, वो चिंता करते होंगे। ऐसा नहीं है कि अगर आप नो कांटेक्ट में हो, आपकी बात नहीं हो रही है, तो अगर आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं ये पर्सन मेरे बारे में चिंता नहीं करता है, ऐसा नहीं है। वो कहीं ना कहीं आपके बारे में बहुत ज़्यादा टेंस्ड होते होंगे, बहुत ज़्यादा वरीड होते होंगे, मगर वो दिखाना नहीं चाहेंगे। ओके, मुझे यहाँ पे लोनलीनेस वाली फीलिंग भी नज़र आ रही है। मतलब कि आपके पार्टनर कहीं ना कहीं अभी अपने आप को काफ़ी तन्हा महसूस कर रहे हैं, काफ़ी अकेला महसूस कर रहे हैं। उनको ऐसा लग रहा है जैसे इस पूरे जर्नी में, ओके, उनके पूरे लाइफ के जर्नी में, उनके अपने पर्सनल ज़िंदगी में वो काफ़ी अकेले हो गए हैं। ओके, वो काफ़ी लोनली हो गए हैं। उनके पास कोई है नहीं उनका ख्याल रखने वाला या उनका जेन्युइनली केयर करने वाला। ओके, एक तो ऑफकोर्स आपके पार्टनर वर्क पे फोकस कर रहे हैं, कहीं कोई डाउट नहीं है। ओके, मगर अब उनको ऐसा लगता है ना कि भाई इससे भी ज़्यादा कहीं कुछ बुरा ना हो जाए। ओके, ये फियर इस पर्सन के अंदर हमेशा रहता है कि अब इससे ज़्यादा कुछ बुरा ना हो जाए। ओके, अब इससे ज़्यादा चीज़ें उनके लाइफ में ना खराब हों, चीज़ें उनके ज़िंदगी में ना बिगड़े, उनको ये फीलिंग हमेशा आती रहती है। ओके, मे बी उन्होंने और भी गलतियाँ की होंगी जिस पे आपने फोकस नहीं किया या जो आपको पता नहीं थी। अभी उनको उस
उस चीज़ का भी डर काफ़ी है कि कहीं वो चीज़ें आपके सामने ना आ जाएं, कहीं आप कुछ और ना सोचने लग जाओ, कहीं आप और ज़्यादा चीज़ों को ना बिगाड़ दो। तो एक फियर होता है ना एक पर्सन के अंदर, वो मुझे आपके पार्टनर के अंदर बहुत ज़्यादा नज़र आ रहा है। ओके, आपके पार्टनर के अंदर वो डर मुझे नज़र आ रहा है जो कि शायद आपने कभी सोचा नहीं था। ओके, खुद पे इनको दया आती होगी कि भाई मैंने क्या कर लिया। ओके, तो जब हम गलतियां करते हैं ना, तो ये चीज़ तो हमारे साथ होता ही होता है कि हमें जब गलती का रियलाइजेशन होता है तो हमें खुद पे ही दया आता है कि अरे भाई हमने क्या कर दिया, कैसे हो गया, कैसे नहीं हो गया। ओके, उनको भी पता चल चुका है कि उनके ज़िंदगी में जो अभी रिसेंट पास्ट में हुआ वो एक बहुत मेजर लॉस है उनके लिए। ओके, एक बहुत मेजर सा ऐसा सा सिचुएशन है जो उनको लॉस टाइप का लगता है। मतलब उनको पता चलता है कि भाई गलती हुई, लॉस हुआ, गलत हो गया, ऐसे नहीं करना चाहिए था, ऐसे नहीं जाना चाहिए था, इस तरीके से सिचुएशंस को हैंडल नहीं करने चाहिए थे। तो उनको कहीं ना कहीं अपनी गलतियों का बहुत हद तक रियलाइजेशन है। ओके, तो बहुत लोग ऐसे बैठ के वेट करते रहते हैं कि भाई उनके पार्टनर को ये रियलाइज हो कि उन्होंने गलत किया है उनके लिए। ओके, छोटी छोटी बातों पे नाराज हो जा रहे हैं, छोटी छोटी बातों पे दुखी हो जा रहे हैं। ओके, बट ये पर्सन अपने लाइफ को कंट्रोल में रखने के लिए, ओके, अगर जैसे अभी आपका नो कांटेक्ट चल रहा है, इनको अच्छा नहीं लग रहा है, तो ये आकर के आपसे बात कर सकते हैं, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। मगर इनका अपने इमोशंस के ऊपर, अपने लाइफ के ऊपर बहुत ज़्यादा कंट्रोल है। सॉरी, ओके, बहुत ज़्यादा कंट्रोल है। इनको ऐसा नहीं लगता है कि इनको झुक करके किसी से बात करने जाना चाहिए। ओके, ये बहुत ज़्यादा एक पावर दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। ओके, ये उस पावर को छोड़ने के लिए रेडी नहीं है, चाहे वो पावर काम की हो, बेकाम की हो, उससे उनका कोई फ़ायदा हो, नुकसान हो। ओके, वो अपना कंट्रोल अपने रिलेशनशिप पे, अपने ज़िंदगी पे, सब पे बनाए रखना चाहते हैं। वो इस कंट्रोल को खोना नहीं चाहते हैं। ओके, तो वो इस कंट्रोल वाले सिचुएशन से नहीं निकलना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि जब भी रियलाइज़ हो, आपको रियलाइज़ हो, आप रियलाइज़ करें, आप सामने से आए। ओके, आप उनकी और गलतियों को ना पकड़ें। ओके, अपनी गलतियों को ये पर्सन बहुत ईजिली नहीं एडमिट करेगा। अगर आप ये सोच के चल रहे हो कि अपनी गलतियों को एडमिट करेंगे, तो नहीं, उसके लिए आपको बहुत मेहनत करनी होगी, उसके लिए आपको बहुत पापड़ बेलने होंगे कि ये पर्सन अपनी गलतियों को रियलाइज़ करके और माफ़ी मांगे। जैसे उन्हें गलतियों का तो अभी भी रियलाइजेशन है, मगर माफ़ी मांगने वाली एनर्जी आपको भी पता है कि इस पर्सन को काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्टी होगी। ये माफ़ी नहीं मांग सकते, इनके अंदर हिम्मत नहीं है सामने से आकर के बोलने की कि भाई मेरे से गलती हो गई है। तो ये अकेले ही अपने आप को सोचते रहेंगे, अपने मन में सोचते रहेंगे, इनके जहन में ये चीज़ चलती रहेगी और एकदम फूल की तरह। ओके, जैसे कि मतलब आप बाहर से देखोगे तो आपको ऐसा लगेगा जैसे इनको कोई अफसोस ही नहीं है, इनकी ज़िंदगी तो बहुत अच्छी चल रही है, अपने ऊपर इतना ध्यान देते हैं, मतलब क्या पहनना है, क्या खाना है, कैसे रहना है, हर एक चीज़ पे ये पर्सन ध्यान देता है। अपने वर्क पे काफ़ी ध्यान देते हैं, अपने फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पे काफ़ी ध्यान देते हैं। तो ऊपर ऊपर से देख के आपको ऐसा लगेगा कि क्या ये पर्सन जेन्युइनली चिंता में है। आप बहुत ज़्यादा डाउट करोगे इस चीज़ को। ओके, आपको हमेशा लगेगा कि नहीं, शायद ये टेंशन में नहीं है, शायद ये आपको लेकर के दुखी नहीं है, मगर इंटरनली इनका मन जानता है कि ये कितने ज़्यादा दुखी हैं। हो सकता है आपका ये जो नो कांटेक्ट सिचुएशन हुआ हो वो फैमिली के वजह से हुआ हो, सभी का तो नहीं बट बहुत किसी का सिचुएशन ऐसा था कि आपके पार्टनर के फैमिली के साथ आपकी चीज़ें अच्छी नहीं चल पा रही थी, जिसके वजह से आपको इस टाइप के प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ रहे हैं। ओके, मतलब मे बी उनके फैमिली ने आपको उतने हैप्पीली एक्सेप्ट नहीं किया जितना आप एक्सपेक्ट करके चल रहे थे, या चीज़ें वैसी नहीं हुई जैसे आपके पार्टनर ने आपको बताया था कि उनकी फैमिली इस तरीके से रिस्पॉन्ड करेगी या इस तरीके से चीज़ों को लेके चलेगी। ओके,
तो वो सब चीज़ें नहीं होने की वजह से भी आपको काफ़ी दुखी दुखी सा लगता है, फैमिली इश्यूज होने के वजह से। या बहुत सारे लोगों के पार्टनर ये कहते हैं कि जब वो फाइनेंशियली सेट हो जाएंगे पूरी तरीके से, तभी वो इस रिश्ते में आगे बढ़ पाएंगे। तो अलग अलग लोग, अलग अलग रीजंस, बट रीज़न इसी टाइप के हैं। ओके, और ये पर्सन आपको बहुत मिस करेगा, बहुत ज़्यादा। ओके, 5 आप लोगों के रिलेशनशिप में एक इम्पॉर्टेंट नंबर हो सकता है। ओके, हो सकता है आपकी एनिवर्सरी, आपका बर्थडे या आपकी पार्टनर का बर्थडे 5 डेट को पड़ता हो, या 14 को पड़ता हो, या 23 को पड़ता हो। ओके, तो 5 आप लोगों के लिए एक इम्पॉर्टेंट नंबर है इस रिलेशनशिप में। ओके, ये जो आपका रिलेशनशिप है इस पर्सन के साथ, उसमें 5 एक बहुत इम्पॉर्टेंट नंबर मुझे नज़र आ रहा है। इसके बाद का इसके बाद की जो चीज़ आती है, ओके, तो एक ना मतलब जैसे जो लोग आपके पार्टनर के अराउंड हैं वो भी उनके इस एक्शन को सारे लोग सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, तो उनको अपनी इज्जत की भी काफ़ी चिंता रहती है कि भाई मेरे इज्जत का क्या होगा, कहीं मेरे जानने पहचानने वाले लोग मेरे बारे में गलत तो नहीं सोचने लगेंगे। ओके, तो एक सोशल पोजीशन जो होता है, एक मतलब आपका रिस्पेक्ट जो हो गया, आपके पार्टनर का रिस्पेक्ट जो हो गया, उसमें भी मुझे कहीं ना कहीं कमी नज़र आ रही है। उसमें भी लोग उनको क्वेश्चन करेंगे कि आपने ऐसा क्यों किया, आपने ऐसे डिसीजंस क्यों लिए। ओके, तो एक सोसाइटी में भी उनकी इज्जत थोड़ी कम होगी। ओके, ऑल्दो थोड़े समय के लिए, बहुत ज़्यादा तो मैं नहीं कहूँगी, थोड़े समय के लिए आपको ऐसा लग सकता है कि इसमें आपके पार्टनर एक ज़्यादा अच्छे सिचुएशन में है आपके कंपैरिजन में, मगर आपको पता होना चाहिए कि आपके पार्टनर का जो लॉस है वो परमानेंट लॉस है। वो चाह के भी चेंज नहीं कर पा रहे हैं। ओके, मगर ये पूरे सिचुएशन में आपके पार्टनर का ज़्यादा लॉस है, ये चीज़ उनको पता भी चली है। आपके साथ नहीं होते हुए उनका सोशल स्टेटस भी नीचे जाएगा, उनके पोजीशंस भी नीचे जाएंगे। ओके, और ये चीज़ आपके पार्टनर ने नियर पास्ट में एक्सपीरियंस भी किया है। ओके, कि चीज़ें जो उनके लिए काफ़ी अच्छी चल रही थी, ऑल ऑफ अ सडन बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक चलने लगी। चीज़ें जो उनके लिए बहुत अच्छी थी, वो चीज़ें उनके लिए दिक्कत भरी होने लग गई। तो ये सब चीज़ें आपके पार्टनर को पता भी चलता है। ओके, तो जो भी देखिए, हो सकता है कि आपके पार्टनर ने आपके साथ बहुत गलत किया, आपके साथ आपको हमेशा झूठ बोला और आपको चीज़ें पता चल गई, या बहुत सारे लोग इस रीज़न से भी नो कांटेक्ट में हैं क्योंकि आपने कुछ चीज़ें छुपाई और वो आपके पार्टनर को पता चल गई। मगर इररिस्पेक्टिव ऑफ दैट, आप ये चीज़ याद रखिएगा कि आपके पार्टनर कहीं ना कहीं इस सिचुएशन में नहीं होने को बहुत रिग्रेट करते हैं। ओके, उनको हमेशा ये चीज़ बुरी लगेगी कि वो आपके साथ नहीं हैं, लेकिन अब बंदा जाए भी तो जाए किधर, और माफ़ी मांगे भी तो मांगे किससे। ओके, और माफ़ी मांगने वाली क्षमता आपके पार्टनर के अंदर नहीं है, मगर ऑफ कोर्स इनको रिग्रेट है, आगे भी रहेगा उस रिग्रेट को। ओके, तो वो सारा रिग्रेट जो है, वो सारे प्रॉब्लम्स जो हैं, अब आपको धीरे धीरे देखने को मिल जाएगा। समय बहुत बड़ी चीज़ होती है, इस बात का आप ध्यान रखेंगे। ओके, बहुत इन्होंने अपने रिश्ते में रहते हुए अपने लिए फाइट किया, हमेशा चीज़ों को अपने हिसाब से चलाने की कोशिश करी, बहुत सारे टाइम्स पे आप दुखी भी रहे मगर इनका सपोर्ट करें। तो अब जब आपका सपोर्ट नहीं है, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है, तो इनका बस एक मिला जुला करके वर्क लाइफ ही ठीक चल रहा है, बाकी ज़िंदगी जैसे तैसे करके निकल रही है। ओके, क्योंकि इस पर्सन ने आपके साथ होते हुए बहुत टाइम्स पे बहुत गलत किया है, तो एक तरीके से आप कह सकते हो कि अभी कार्मिक टाइम है जो कि उनको फेस करना पड़ेगा। ओके, झूठ बोला, रिस्पेक्ट नहीं दिया, केयर नहीं दिया, तो अभी उनको भी वो सारी चीज़ें ये करनी पड़ेंगी। आपके लिए मैं एक सलाह ये ज़रूर कहूँगी कि जो आपके रिश्ते में छोटी छोटी बातें हैं, ओके, हर बात पे आप नहीं अपना वॉइस उठा सकते हो। जो छोटी छोटी बातें हैं जो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम चेंज कर सकते हो आप, वो आप ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम चेंज करना। जो चीज़ें अभी अर्जेंट हैं आप लोगों के लिए चेंज करना, वो चीज़ें आप चेंज कीजिए। ओके, तो
अब इस पर्सन ने जो आपको दुख दिया वो सब अब इनको मिल रहा है, वो सब फेलियर्स, वो सब प्रॉब्लम्स सब इनको मिल रहा है। ओके, और यही रियलाइज करते होंगे कि इनको अभी कैसा सा लगता है। तो आई होप कि आपको मेरी ये रीडिंग जो है वो पसंद आई होगी। जाने के पहले लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। एंड अगर आपने ऐसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। ओके, नेक्स्ट हमारा जो पाइल है वो है ऑरेंज पाइल। ओके, तो देखते हैं कि हमारे ऑरेंज पाइल वाले लोगों के लिए क्या चीज़ें आती हैं। ओके, तो हमारे ऑरेंज पाइल पीपल के लिए क्या आता है? 10 ऑफ स्वॉर्ड्स। आज लगता है कि दोनों ही पाइल के पीपल की जो एनर्जी है पार्टनर की वो काफ़ी ख़राब चल रही है, काफ़ी बुरी चल रही है। मतलब जो दर्द इन लोगों ने दिया, जिसके वजह से दिया, वो अब उन लोगों को रियलाइज होता होगा कि उनसे क्या गलतियां हो गई। ओके, चाहे फैमिली की वजह से दिया या फैमिली ने किया या पूरे सिचुएशन में आपके लिए किसी ने फाइट नहीं किया। ओके, या अगर आप मैरिड हो, आप एक मेजर डिवोर्स टाइप के सिचुएशन से गो थ्रू कर रहे हो, तो सब पता चल रहा है आपके पार्टनर को अभी कि क्या हुआ और क्या नहीं हुआ। तो बहुत ज़्यादा मुझे आपके पार्टनर की ज़िंदगी जो है वो दुखी नज़र आ रही है। ओके, दुखी कह सकते हैं, प्रॉब्लमैटिक कह सकते हैं, अनहैप्पी कह सकते हैं। ओके, ये पर्सन जो आपके पार्टनर हैं वो बहुत ज़्यादा सफ़र कर रहे हैं, चाहे वो हेल्थ वाइज हो, फाइनेंशियली हो, अदर प्रॉब्लम्स हो, माइंड ठीक से नहीं चलना हो। ओके, माइंड में हमेशा टेंशन रहना हो, वरी रहना हो, जो भी प्लान्स बनाएंगे वो फेल कर जाएगा, जो भी चीज़ें सोचेंगे वो उस डायरेक्शन में नहीं जाएंगी जिस डायरेक्शन में वो ले जाना चाहते हैं, जो भी चीज़ें वो करेंगे उसमें अभी उनको बहुत ज़्यादा फेलियर्स फेस करने पड़ेंगे। ओके, आपके पार्टनर की ज़िंदगी जो है वो काफ़ी डिफ़िकल्ट हो गई है, काफ़ी प्रॉब्लमैटिक हो गई है। वो खालीपन जो उन्होंने आपको दिया, आज की डेट में उन्हें खुद को फेस करना पड़ रहा है। ओके, वो हमेशा उनको ऐसा लगता होगा कि उन्होंने अपनी चीज़ें खुद से ख़राब की, और ये कहीं ना कहीं सही भी है कि उन्होंने अपनी चीज़ें खुद से ख़राब की। ओके, ऐसा नहीं है कि उनकी चीज़ें आपने ख़राब कर दी या आपसे कोई किसी रिलेटेड पर्सन ने ख़राब कर दी। उन्होंने अपनी चीज़ें खुद ख़राब की हैं, तो उन्हें उसका भुगतान भी खुद ही भुगतना पड़ेगा, अकेले खुद ही रहना पड़ेगा, खुद ही अकेले चलना भी पड़ेगा। इस पर्सन पे हो सकता है कि किसी टाइप का केस, ये सब चीज़ें हो सकती हैं कमिंग टाइम में, या पास्ट में भी इनके ऊपर काफ़ी केस वगैरह के चक्कर रहे होंगे। किसी एक पर्सन की बात सुन करके इन्होंने अपने आप को ऐसा बना लिया कि मैं वही करूँगा जो मुझे करना है। ओके, या मैं वही करूँगी जो मुझे करना है। और जब हम लोग ऐसे हो जाते हैं ना कि मैं वही करूँगा जो मुझे करना है या मैं वही करूँगी जो मुझे करना है, तो ये हमारे लिए सबसे बड़ी गलती हो जाती है, क्योंकि हम लोगों की रिस्पेक्ट करना छोड़ देते हैं। ओके, तो वो चीज़ अब उन्हें रियलाइज़ होगा कि जिन बातों को वो पकड़ के बैठे रहे, ओके, जिन बातों में वो हमेशा फंसे रहे, वो बातें अब उनको हर्ट करती हैं। किसी ने उनके लिए ट्रू फीलिंग्स रखी, आपने उसको उन्होंने दगा दे दिया। ओके, दूसरों की बातों में आकर के, दूसरे की बातों को सुन करके उन्होंने अपने लिए खुद से प्रॉब्लम्स सामने लाई। ओके, ऐसा नहीं है कि आपने लाई या आपसे किसी एसोसिएटेड पर्सन ने लाई, उन्होंने खुद ये प्रॉब्लम्स अपनी ज़िंदगी में जाने अनजाने इनवाइट किया है। ओके, जाने अनजाने उन्होंने ये प्रॉब्लम्स लिए हैं। कहीं ना कहीं उनका प्रेफरेंस एक ही था कि भाई मुझे क्या करना है, मुझे फैमिली की बातें, मुझे उन लोगों की बातें तो ज़रूर से सुननी है जो लोग मेरे से बहुत समय से जुड़े हुए हैं। देखिए, ये ठीक भी है कि आप अपनी फैमिली की बात सुनो, आप अपने फ्रेंड्स की बात सुनो, आप दुनिया वालों की बात सुनो, मगर आपने जब जिससे प्यार किया है, मतलब आपके पार्टनर ने जो आपसे प्यार किया है,
तो उनको आपकी भी बातें सुननी चाहिए या आपके साइड से भी चीज़ों को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करनी चाहिए, तभी तो ये रिश्ता चलेगा। तो अब उनको बहुत होपलेस लगता है, क्योंकि जिस टाइम पे चीज़ें अप डाउन करने की बात थी, जिस टाइम पे चीज़ें ख़राब करने की बात थी, उस टाइम बहुत लोग आए, बहुत किसी ने बहुत कुछ बोला, मगर आज के सिचुएशन में कोई कुछ नहीं बोल रहा है और सब अपने अपने ज़िंदगी में और अपने अपने सिचुएशंस में बिज़ी हैं। तो जिसके भी इन्फ्लुएंस में आकर के, चाहे किसी के भी इन्फ्लुएंस में आकर के आपके पार्टनर ने ये जो डिसीजंस लिए आज के डेट में, वो इस चीज़ को काफ़ी ज़्यादा रिग्रेट करते होंगे। ओके, अब वो आपके बारे में जानने की कोशिश करेंगे, चाहे वो दोस्तों से हो गया या फैमिली से हो गया या ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स से हो गया। वो आपके बारे में जानना, आप क्या कर रहे हो, क्या नहीं, आप खुश हो, आप नहीं हो, आप किससे बात करते हो, किससे नहीं, इस चीज़ को जानने में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टेड रहेंगे। ओके, उनको उनको बस और बस ट्रेडिशंस फॉलो करने थे, उनको बस और बस वो चीज़ें फॉलो करनी थी जो एक पॉइंट ऑफ टाइम पे उनको सही लगी। ओके, उनको जो अपने हिसाब से सही लगा वो उसी के पीछे भागते चले गए। तो आज वो जब रिग्रेट कर रहे हैं तो अपने आप को काफ़ी अकेला महसूस कर रहे हैं, काफ़ी लोनली महसूस कर रहे हैं। ओके, हमेशा इस पर्सन के माइंड में आपके थॉट्स आएंगे जाएंगे, हमेशा। ओके, अगर ये उस थॉट से निकलना भी चाहें तो नहीं निकल सकते हैं। जिस पैसे के लिए, जिस खुशी के लिए उन्होंने इस रिश्ते को नो कांटेक्ट में डाला, आज वो उस खुशी को भी इंजॉय नहीं कर पा रहे हैं। ओके, रिलेशनशिप वाइज भी उनके ज़िंदगी में ऐसा कुछ नहीं है जो वो बैलेंस नहीं बना पाए। ओके, पर्सनल लाइफ में भी नहीं बना पाए, पार्टनर के साथ भी नहीं बना पाए, और किसी भी तरीके से उनकी लाइफ जैसी चलनी चाहिए थी, ओके, या जैसी उन्होंने इमेजिन की थी कि भाई मैं अपनी लाइफ को ऐसे चलाऊंगा या इस तरीके से चलाऊंगी, वो चीज़ वो करने में सक्सेसफुल नहीं रहे। ओके, तो कष्ट तो इनके मन में रहता है। ओके, मगर इनके पास तो कोई है ही नहीं जिसको ये अपना कष्ट दिखा सके या जिसको ये बैठ के बता सके कि भाई मुझे इस बात का कष्ट है, मेरे साथ ये हुआ, मेरे साथ वो हुआ। तो अब इनको सारी चीज़ें खुद से ही हैंडल करनी पड़ रही है और आगे भी अब खुद से ही इनको हैंडल करने की आदत जो है वो डाल लेनी चाहिए, क्योंकि आप अभी तो इनकी गलतियों को माफ़ करने के लिए रेडी नहीं रहोगे। या अगर आप इनसे बात भी करने लग गए ना, तो वही फेथ जो पहले आप इनके ऊपर डाल के रखे थे, वो फेथ आप देने को रेडी नहीं रहोगे, वही सेम यकीन आप देने को रेडी नहीं रहोगे। ओके, जितना पहले आप इन पे भरोसा करते थे, जितना केयर करते थे, उतना नहीं करोगे। तो नो कांटेक्ट सिचुएशन में देखिए, ये पर्सन के पास ऐसा नहीं है कि रिलेशनशिप के ऑप्शंस नहीं हैं या ज़िंदगी में जॉब के ऑप्शंस नहीं हैं, लेकिन ये खुद अपने सिचुएशंस में इतना ज़्यादा उलझ जाएंगे कि उन ऑप्शंस का वो इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। ओके, खुद इन्होंने इतना मेस क्रिएट कर लिया है, इतना जजमेंट्स क्रिएट कर लिया है। ओके, इतने लोगों को इन्होंने जज किया है अपने लाइफ में कि आज जब इन्हें लोगों की ज़रूरत है, इन्हें किसी ऐसे पर्सन की ज़रूरत है जो इनके लिए केयर करे, जो इनको खुश रखे, तो इनके पास कोई भी नहीं है। तो इन्होंने इन्फ्लुएंस में आकर के बहुत चीज़ें ऐसी करी जो इन्हें नहीं करनी चाहिए थी। तो आज इन एंड आउट देखिए, ये पर्सन आपसे बैक एंड अगेन बात भी करना चाहेगा। ओके, एंड बार बार ये सोचेंगे भी कि क्या मैं बात करूं, क्या मैं बात नहीं करूं, मगर ये खुद में इतने स्टेबल नहीं है। इसलिए अगर आपकी या तो आपकी बात होगी नहीं, और अगर होती है तो कंटिन्यूअस नहीं होगी, क्योंकि कुछ ही दिन में इनको ऐसा लगने लगेगा कि नहीं, मुझे नहीं बात करना चाहिए। तो जिस पर्सन के बारे में आपने सोचा है वो दिन भर अपना दिमाग चलाते रहेंगे कि उन्हें क्या करना चाहिए, क्या नहीं। हमेशा अप डाउन अप डाउन अप डाउन, कुछ ना कुछ इस पर्सन के माइंड में चलता ही रहेगा। कभी भी इनका माइंड जो है वो थॉट से बाहर नहीं निकलेगा, थिंकिंग से बाहर नहीं निकलेगा। ओके, हमेशा इनके दिमाग में बहुत सारी चीज़ें आती रहेंगी, बहुत सारी चीज़ें आपके पार्टनर जो हैं वो सोचते रहेंगे। ओके, और ये देखिए, इन्हें भी पता है कि इन्होंने क्या गलतियां करी हैं, क्या नहीं।
क्या सही करना चाहिए था क्या नहीं। बहुत सारे ऑप्शंस इनके पास अभी भी हैं, मगर उन ऑप्शंस के पास अब आपके पार्टनर जाने में इंटरेस्टेड नहीं है। उनको नहीं लगता है कि उन किसी भी ऑप्शंस के साथ आपके पार्टनर कहीं से भी खुश रहेंगे, ओके, या कहीं से भी हैप्पी रहेंगे। तो आपके पार्टनर उन ऑप्शंस पे फोकस नहीं करना चाहते हैं या नहीं देखना चाहते हैं उन चीज़ों की तरफ। तो पहले उनको लगता था कि आप सेल्फ ओरिएंटेड हो, हमेशा अपने बारे में सोचते हो, उनके बारे में नहीं सोचते हो, ओके। अब उनको पता चला कि क्या है क्या नहीं, ओके। तो अब उनके दिल में काफ़ी दर्द आपके लिए रहता है। तो आई होप कि आपको मेरी ये रीडिंग पसंद आई हो। जाने से पहले लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मुझे भी बताएं आपको कैसी लगी मेरी रीडिंग, क्या आपको ये रीडिंग पसंद आई, नहीं पसंद आई, आपसे रेजोनेट हुई, नहीं हुई, ओके। तो आई होप कि आपको पसंद आई हो। ये मेरी जनरल रीडिंग है। अगर आप मेरे से पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मुझे कांटेक्ट कर सकते हो, ओके। तो नमस्ते, अपना ख्याल रखें, अच्छे से रहें, टेक केयर, सी यू सून, सी यू अगेन, बाय बाय।